वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नेम है अजीबा। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अजीबा। तो कौन ग्रेजुएट ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 10 आज हमने करना है। तो कौन ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास दो एंगल्स हों, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हों, तो उनकी साइड्स ये ए डी है, ए बी है, डी ई है, ये इसकी सारी साइड्स और इसके एंगल बराबर हो तो कॉन्जुगेट ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, दो एंगल्स की साइडें और इनके एंगल्स बराबर हो तो कॉन्जुगेट ट्रायंगल्स कहलाती हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। मैंने डेफिनेशंस बहुत निकाली हैं। मुझे कॉन्जुगेट ट्रायंगल्स जो हैं इनको ए एस भी कहते हैं, मतलब कि टू एंगल्स, इनके दोनों ट्रायंगल्स के टू एंगल्स और एक साइड बराबर हो तब भी वो कॉन्जुगेट है। अगर इनकी दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो तब भी वो कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ट्रायंगल, let there be the two triangle ABC and DEF out of the total 6 correspondence that can be established between angle ABC and DEF। मतलब कि टू ट्रायंगल्स अगर ABC और DEF जो है दोनों बराबर हो, इनकी साइड सारी बराबर हो, वन ऑफ द चॉइस एक्सप्लेन्ड बिलो in the corresponding ABC and angle DEF। अगर इसका एंगल ए एंगल डी के कॉरस्पॉन्ड्स हो, एंगल बी एंगल ई के कॉरस्पॉन्ड्स हो, एंगल सी एंगल एफ के कॉरस्पॉन्ड्स हो, तो ए बी भी बराबर हो डी ई के, बी सी बराबर हो ई एफ के, सी ए बराबर हो एफ डी के। मतलब इसकी साइड्स जो है, कॉरस्पॉन्ड साइड्स जो है इनकी बराबर हो, इनके एंगल बराबर हो तो इनको कॉन्जुगेट, इनको ट्रायंगल कहते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ट्रायंगल्स, two triangles are said to be congruent, written symbically। इसको सिम्बलिकली ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू इसे भी पढ़ते हैं, ऑफ देयर एक्सिस्ट आ correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के, सी ए बराबर है एफ डी के, और इनके एंगल ए और एंगल डी बराबर है, एंगल बी और एंगल ई बराबर है, एंगल सी और एंगल एफ बराबर है। तो ये कॉन्जुगेसी ऑफ ट्रायंगल कहलाती है। अब इसके बाद और क्या करना है, एंगल ए बी सी और डी ई एफ जो हैं ये दोनों बराबर हों तो इन्हें एस ए एस पोस्टुलेट भी कहते हैं। एस ए एस पोस्टुलेट क्या होता है? एस मतलब साइड्स, और दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो तब भी इसे कॉन्जुगेट कहलाते हैं, और अगर टू एंगल्स और एक साइड बराबर तब भी इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। तो इसके बाद अब हम करते हैं 10.1 का आगाज़। इन अ फिगर ए बी बराबर है सी बी के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, प्रूफ दैट ए बी डी बराबर है सी बी ई के। मतलब ये हमें एक फ़िगर दे दी गई है, वो कह रहे हैं कि अगर इनके एंगल बराबर हो और इनका एंगल बराबर हो और इनकी साइड्स बराबर हो तो प्रूफ करें ए बी डी और सी बी ई, ये जो है ये दो एंगल्स हैं और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हमने इनकी एंगल्स बराबर बता दी हैं। क्वेश्चन में गिवन है एंगल बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी जो है वो सी बी के बराबर है, मतलब एक साइड और एक एंगल जो है वो बराबर है। तो हमने प्रूफ करना है कि ए बी डी ट्रायंगल सी बी ई के इक्वल है। तो हमें गिवन क्या दिया गया है, ए बी और सी बी, मतलब ये दो साइड्स बराबर हैं और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये दो चीज़ें हमें दे दी गई हैं। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है ए बी डी सी बी ई के बराबर है कि नहीं। पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, मतलब कि एंगल ए बी डी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी होंगी और यहाँ पे रीज़न लिखी होगी ना। तो अब हमने ये प्रूफ करना है एंगल ए बी डी जो है एंगल सी बी ई के बराबर है। यहाँ पे हमें ए बी और सी बी हमें गिवन है कि ये दो साइड्स इक्वल है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये भी गिवन है। तो एंगल ए बी डी जो है एंगल सी बी ई जो है इसके बराबर होगी, ये कॉमन एंगल है। तो एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी, इसकी दोनों साइड्स हमें दो एंगल मिल गए, मतलब कि एंगल ए बी डी और एंगल सी बी ई हमें दूसरा एंगल कैसे मिला है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए बी और सी बी ये टू साइड्स इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। और अगर देखें तो हमारी जो एंगल बनती है, हमारा जो यहाँ देखें, यहाँ पे हमारा एक 90 का एंगल बनता है और इसका भी टी के साथ 90 का एंगल बनता है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो है बराबर है एंगल सी बी ई के, मतलब टू एंगल्स और एक साइड बराबर है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक एंगल है, उसको बाइसेक्ट मतलब कि काटा गया है दो हिस्सों में, काटा गया रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर ये आप इक्वेशन, ये आप डायग्राम देख लें, अगर ये 60 का एंगल है तो इसे बाइसेक्ट किया गया है। या अगर 60 का एंगल है तो इसे 30 के दो एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको बाइसेक्ट किया गया है। और इसके अलावा वो क्या कह रहा है, ये जो है परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये परपेंडिकुलर हैं जो ड्रॉन किए गए हैं, जो ड्रॉ किए गए हैं एंगल के हिसाब से। यहाँ पे अगर इसे ड्रॉ किया है तो इसका एंगल 90 का बन गया है, इसका एंगल भी 90 का बन गया है। तो हमें दो एंगल्स गिवन है, ठीक है। और क्या कह रहा है, दैट दीज परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मैयर। ये परपेंडिकुलर्स जो हैं ये इक्वल हैं मैयर में कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन इन ए बी सी एंड बी एल बाई सेक्टर ऑफ ए बी सी। मतलब ए बी सी बी एल जो है बाई सेक्टर है एंगल ए बी सी का, और इसका नाम हमने रख दिया है एम। एनी पॉइंट ऑन बी एल, एम जो है कोई पॉइंट है जो बी एल के अंदर है। तो एम पी परपेंडिकुलर ए बी, एम पी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। एम पी परपेंडिकुलर बी सी, बी एंड सी कहाँ है, बी सी, ठीक है। ये एम पी परपेंडिकुलर बी सी। अब क्या कर रहा है, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है एम पी जो है वो इक्वल है एम क्यू के कि नहीं, ठीक है। हमें दो एंगल दिए गए हैं, एक साइड पूछी गई है कि वो इक्वल है कि नहीं है। हमारी स्टेटमेंट क्या थी, एंगल बी एम पी और कोरेस्पॉन्ड्स टू एंगल बी एम क्यू, ठीक है। और एंगल मतलब कि ये कोरेस्पॉन्ड्स करते हैं। अब देखना है कि एम पी जो है इक्वल है एम क्यू के कि नहीं। तो एंगल वन और एंगल टू बराबर है। बी एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ बी एम क्यू, ठीक है। बी एम क्यू, बी एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ बी एम क्यू, ठीक है। एंगल वन बराबर है एंगल टू के, एंगल थ्री बराबर है एंगल फोर के। ईच जो 90 के एंगल है। तो बी एम मतलब बी एम बराबर है बी एम के। इनकी जो साइड है बी एम बराबर है बी एम के, दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो गई है, मतलब ये कॉन्जुगेट ट्रायंगल है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने बताना है एंगल बी एम पी बराबर है एंगल बी एम क्यू के, दो साइड्स और एक एंगल, दो एंगल और एक साइड बराबर है। तो हमें मिलता है कि ये जो पी एम है वो बराबर है क्यू एम के। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि एम पी बराबर है एम क्यू के। अब यहाँ पे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इन अ ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, ठीक है। और ये कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो मीट करते हैं पॉइंट आई पे। और ए ट्रायंगल है, क्वेश्चन के मुताबिक इनको बाइसेक्ट किया गया है बी टी से। और सी ये एस लिखा हुआ है, सी एस इनको बाइसेक्ट किया गया है, ये इस पॉइंट आई पे मिलते हैं। तो मतलब दो एंगल्स हमारे पास ये बन गए हैं, दो एंगल्स हमारे पास ये बन गए हैं। और हमने प्रूफ करना है आई जो है वो इक्वल्स, वो इस ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल है, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन ए बी सी बी टी एंड सी एस आर बाई सेक्टर ऑफ द एंगल्स बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। हमने प्रूफ क्या करना है, आई इज़ इक्व डिस्टेंट फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ ए बी सी एंड आई पी बराबर है आई क्यू के एंड आई आर के, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है, ये आई पी बराबर है आई क्यू के और आई आर के, ठीक है। तो हम कैसे प्रूफ करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, आई आर जो है परपेंडिकुलर है ए सी के, आई आर पहले हम आई आर देखते हैं। आई आर जो है परपेंडिकुलर है ए सी के, और आई क्यू परपेंडिकुलर है बी सी के, और आई पी परपेंडिकुलर है बी ए के, ठीक है, ए बी के। तो ये हमने जो है ये हमने प्रूफ करना है। ये कंस्ट्रक्शन की है हमने, ठीक है। आई को जो है हमने एक पॉइंट बता दिया जहाँ पे वो इक्वी डिस्टेंट है ए बी बी सी और सी ए के, ठीक है।
तो अब हमने इन आई पी और बी, इन आई पी बी हम आई पी बी को देखते हैं, इस वाले एंगल को देखते हैं। आई पी बी जो है कोरस्पॉन्ड्स है आई क्यू बी के। पहले हम इन दोनों एंगल्स को देखते हैं कि आई पी बी कोरस्पॉन्ड्स है आई क्यू बी के, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। तो इनमें एक जैसा क्या है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, जो कि 1 है हमें। इसके अलावा आई जो है आई पी बराबर है एंगल पी बराबर है एंगल क्यू के, ईच जो है वो 90 के एंगल बन रहे हैं। तो एंगल हमारे पास बराबर हो गए हैं। अब हमने इसकी जो साइड है वो हमने बराबर करनी है, मतलब आई बी बराबर है आई बी के 2 एंगल और एक साइड बराबर हो गई है, मतलब ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, आई पी बी बराबर है आई क्यू बी के, तो आई पी बराबर है आई क्यू के, आई पी बराबर है आई क्यू के। हमने ये प्रूफ करना है आई पी बराबर है आई क्यू के। अब हमने क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल सिमिलरली आई आर सी। अब आई आर सी यहाँ पे जो ट्रायंगल है आई आर सी, और इसे इस तरह भी कह सकते हैं। अब इस साइड वाले जो 2 एंगल्स हैं इनको भी हमने इक्वल करना है। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ प्रूफ ये करना है आई पी बराबर है आई क्यू के और वो बराबर है आई आर के। ठीक है, हमारा ये तो निकल आया कि आई पी बराबर है आई क्यू के, ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, आई पी बराबर है आई क्यू के। अब आई आर बराबर है आई क्यू के, ये करना है, ये इस तरह इक्वल होते हैं कि नहीं। सिमिलरली आई आर सी को हम देख रहे हैं, आई आर सी इसमें बराबर है आई क्यू सी के। ठीक है, आई आर सी बराबर है आई क्यू सी के, तो आई क्यू बराबर है आई आर के। ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल। तो आई पी बराबर है आई क्यू के एंड आई आर के बाय 1 और 2। अगर हम 1 और 2 का लेते हैं, इसके इन्होंने सिंपल ऐसे किया है, आई यहाँ पे आई आर बराबर है आई आर बराबर है आर सी के, और आई क्यू बराबर है क्यू सी के। तो इस तरह हमारी तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 की गई होगी। तो अगर कोई मुश्किल होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।